हाँ मैम, चालू है। हाँ, तो महाराष्ट्र MBA CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023। जी। ये जो होल स्टोरी है ये इस एग्जाम की है, और ये एग्जाम कंडक्ट एडुकेटी ने किया था। तो अभी जो हम लोग जो देख रहे हैं CGL में, फ्रॉम द बॉटम, सेंटर अलोकेशन से लेके एग्जाम, फिर उसके बाद टेक्निकल ग्लिचेस, फिर उसके बाद री एग्जाम कुछ लोगों को बोला गया है, ये सब उस टाइम पे भी मैंने देखा था। यही सेम मतलब डिट्टो यही सब था। इट वाज जस्ट कि वो इट वाज पर्टिकुलरली टू अ पर्टिकुलर स्टेट, मतलब वही तक सीमित था, और ये पूरे हम देश में देख रहे हैं। तो सर क्या हुआ था, जो सेंटर एलोकेशन थे, इट वाज लाइक किसी को भी कहीं भी भेज दिया। लाइक वन ऑफ माय बैचमेट, उसे तेलंगाना के बॉर्डर पे भेज दिया था। मैम महाराष्ट्र का एग्जाम है तो तेलंगाना क्यों भेजा था? सर अच्छा, बॉर्डर लगता है, महाराष्ट्र बॉर्डर पे मतलब ठीक है। इफ अ पर्सन इज स्टेइंग इन मुंबई, तो उसे भेज दिया था इन लोग ने। मतलब ऐसे ही किसी को वेक दे दिया था। लाइक फॉर एग्जांपल अभी मैं MMR में रहती हूँ मुंबई के, आई हेल फ्रॉम बदलापुर। तो जी। इन लोग ने मुझे नवी मुंबई भेज दिया था। वाशी में मेरा सेंटर था, वो भी शाम की शिफ्ट। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरा जो एग्जाम था वो नून में होने वाला था। जी। लाइक 12 का मेरा शिफ्ट था, 12:30 का शिफ्ट था। सेम था, मतलब एक 2 दिन चला था वो एग्जाम, और 4 शिफ्ट रहते थे उस एग्जाम में। तो मेरा जो सेकंड शिफ्ट था, तो उसमें तो क्या हुआ था कि हम लोग को 2 घंटे बाहर खड़ा किया था। लाइक मतलब कॉलेज के बाहर, प्रीमाइसेस के बाहर खड़ा किया था इन लोग ने 2 घंटे, नो रीजन, क्योंकि सुबह की शिफ्ट नहीं हुई थी। तो हम लोग ऐसे रुके थे। फिर 3 o'clock को एग्जाम हुआ था मेरा। 3 o'clock को एग्जाम हुआ, वो भी 3 o'clock को नहीं हुआ। उसमें भी ऐसा था कि कुछ लोगों को देने को मिला था एग्जाम, कुछ लोगों के एग्जाम में ही बीच में टेक्निकल ग्लिचेस, बीच में ही बंद हो रहा है एंड एवरीथिंग, ये ऐसा क्या था। अब उस एग्जाम में फर्स्ट डे क्या हुआ था, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, जो नागपुर में एक जो सेंटर है GH रायसोनी, उस सेंटर पे जो सुबह की शिफ्ट थी वो नून में भी नहीं हुई थी। एंड लोग बहुत दूर दूर से आए थे, पर लाइक बहुत दूर से, लाइक अकोला, परभनी, यहाँ से लोग नागपुर गए थे अपना एग्जाम देने। ऑल थैंक्स टू दिस वेंडर, इसके पास सेंटर्स नहीं है। तो लोग आए थे, और उनका सुबह का शिफ्ट भी शाम तक नहीं हुआ था। फिर शाम को क्या हुआ, आई हैव फॉरवर्डेड यू, वो एक मीटअप जो कॉल है ना, वो मैंने आपको दिया है। उसमें मेरे जो एडुकेटर है, क्रैक एवरी टेस्ट, उनका यूट्यूब चैनल है, एंड ओनर है जिगर पारेख। तो उन्होंने डायरेक्टली कांटेक्ट किया था उनके जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, और वहाँ से दिखाया था दैट वहाँ पे सुबह का शिफ्ट हुआ नहीं है। मतलब शाम के 7 बज चुके हैं, एंड होल chaos, thousands of people are standing outside the center, और वो लोग रुके हैं और कोई कुछ बोल नहीं रहा। एडमिनिस्ट्रेशन का वहाँ पे पता नहीं है, और उनका ये भी कहना था कि कुछ जगह पे स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, मतलब कुछ अलग बाजू में बैठ के लोग एग्जाम दे रहे हैं, ये भी देखा गया था। और फिर ड्यूरिंग उसी मोमेंट पे, लाइक सेम सेंटर, क्योंकि वो एपी सेंटर था इस पूरे स्कैम का। तो जो वहाँ पे एक एक्टिविस्ट है, यश गोरखड़े, मैंने इनके बारे में कल भी आपको बताया था। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी भी अवेलेबल है ऑन यूट्यूब। तो उन्होंने ये सारा, मतलब ये जो वेंडर है, इस वेंडर को हाईलाइट उन्होंने ही किया था दैट ये वेंडर है। तो उन्होंने वहाँ पे जाके जब इंक्वायरी की, तब उन्हें पता चला कि ये वेंडर लाइक वहाँ पे ही जो स्टूडेंट्स है उस कॉलेज के, 2 दिन पहले उनको ही पकड़ के, लाइक उनको 500 रुपीज दे के वो ही इन्विजिलेशन कर रहे थे सेंटर्स पे। ओके ओके, तभी मुझे मतलब समझ आ रहा है कि ये 17-18 साल के बच्चे क्यों हैं। कल जहाँ पे बच्चे को मारा गया है, वहाँ पे जो गार्ड थे वो भी वहीं के थे, और जो इन्विजिलेटर थे वो 17-18 साल के थे। उनको माउस सही करते भी नहीं आता था कि माउस मतलब बेसिक लगा देना। पटना बिहार का था सीन, और वहाँ पे बिल्कुल बच्चों को कुछ नॉलेज नहीं था। उनको इन्विजिलेशन 500 दे देके उन्होंने कराया था। हाँ, तो उनको इस बेसिस पे ये लोग इन्विजिलेशन पे रखते कि हम लोग तुमको इंटर्नशिप देंगे, ऐसा उनका क्लेम है। वो जो एक्टिविस्ट है, उन्होंने ये मतलब बोल दिया है सब कुछ कि ऐसा ऐसा है। एंड उस सेंटर पे लाइक मतलब उस बच्चे ने प्लीड किया था, कि रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज हमारा नाम बताओ, जब उनको पकड़ा गया था। एंड फिर बाद में यही सब था।
तो उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया था। अब उसके बाद क्या होता है कि सीईटी सेल में नेक्स्ट डे जब ये सब फर्स्ट डे का क्या हुआ, 2 दिन का एग्जाम था, तीसरे दिन कुछ बच्चे लाइक दे वर सो फेड अप कि ये सब क्या है, मतलब ऑफ कोर्स हर कोई बहुत मेहनत करता है, एवरीवन वांट्स फेयर चांस। तो लोग गए सीईटी सेल के उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस है वहाँ पे गए और वहाँ पे जाके बोला कि हमें रिटेस्ट चाहिए, लाइक प्रोटेस्ट, लिटरली इट वाज अ प्रोटेस्ट। ये लीड करने में भी मेरे एडुकेटर थे, तो आए थे बच्चे वहाँ पे, बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे, मीडिया पर्सन्स भी थे, पुलिस भी थे। तो लिटरली चेयरमैन जो नॉट चेयरमैन, कमिश्नर जो है सीईटी सेल के, उन्होंने ये बोल दिया कि यहाँ पे एडुकेटर का, लाइक एक ही एडुकेटर प्रेजेंट था, ये बोल दिया कि एडुकेटर के पर्सनल इंटरेस्ट है इसमें, वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये बोल के मतलब लिटरली ये बोल दिया कि नहीं नहीं हम लोग ने अच्छे से करा है। ये हम लोगों के साथ भी हो रहा है, ये सेम हम लोगों हाँ के साथ भी हो रहा है। एग्जैक्टली, वही मेरा कहना है कि मुझे डेजावू हो रहा है कि ये सब कुछ हो चुका है पहले भी। तो फिर यही सब हुआ कि नहीं नहीं एडुकेटर के पर्सनल इंटरेस्ट है इसमें। और फिर इस बात को लेकर भी कुछ जो 10-20 स्टूडेंट्स थे वो अगेन कोर्ट गए। कोर्ट ने बोला कि रिटेस्ट होना चाहिए, तो रिटेस्ट का बोल दिया गया। उसके 10 डेज बाद रिटेस्ट कंडक्ट होता है, मतलब सबको, मुझे लाइक द मेजर इशू वॉज इन दिस एग्जाम कि जो 2 आवर्स का जो एग्जाम होता है, 150 मिनट्स, 2 आवर्स 30 मिनट्स का जो एग्जाम होता है, तो लोगों को 180 मिनट्स मिले थे। मतलब 10, जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि 10 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल रहा है, 10 मिनट्स किसी को कम मिल रहा है। हाँ, तो ये भी वो वहाँ पे 30 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल गए थे। तो फिर और कुछ लोगों को टेक्निकल ग्लिचेस भी थे, जिनके वजह से, मतलब उस टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से पेपर रह गया था कुछ लोगों का। तो यही सब था। तो उन लोगों ने क्या किया कि सबको एक डैशबोर्ड में लॉगिन करने के बाद सब कैंडिडेट को एक ऑप्शन अवेलेबल किया कि किस किस को 180 मिनट्स मिले हैं एक्स्ट्रा, एंड जिसको इनको एग्जाम देना है फिर से, अगर आपको मिले हैं तो आप बताओ कि आपको मिले हैं मिनट, और फिर आपको फिर से एग्जाम देना है। और अगर आपको आपने टेक्निकल ग्लिचेस या फिर डिफिकल्टीज अगर आपने फेस की है तो उस केस में आपको ऑप्शनल है, आपको एग्जाम देना है या नहीं देना है, वो आपका चॉइस है। ये उस टाइम पे सीईटी से इस पूरे बात पे सोल्यूशन था। तो फिर उसके बाद रीटेस्ट होती है। रीटेस्ट के बाद तुरंत ही ये लोग रिजल्ट लगा देते हैं। तो रिजल्ट, एक्चुअल सीन वाज रिजल्ट, तो रिजल्ट में ये देखा गया कि जो 100% परसेंटाइज के हिसाब से चलता है ना, तो इट वाज टोटली वेग। लोग, मतलब अगर 99.99 परसेंटाइल जो फर्स्ट स्टूडेंट को मिल रहा है, जो रैंक 1 को मिल रहा है, तो बीच में से रैंक्स ही गायब थे। लाइक 99 पॉइंट जो होना चाहिए, लाइक 95, लाइक 96 और 95, फिर उसके बाद 94, तो वही सब गायब था। और बीच में किसी को रैंडमली उन लोगों ने 99.87 ऐसा दे दिया था। बहुत सारे रिपीटर्स का ये कहना था कि हम लोग 4 साल से मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ऑफकोर्स सबका सपना होता है कि JBIMS जो यहाँ का जो प्रीमियम कॉलेज है, थ्रू सीईटी जो हर एक को जाना है उसमें, तो रेस इसी बात के लिए कि टॉप 5 कॉलेजेस मिले। तो बहुत सारे लोग रिपीट करते हैं, और जिनको श्योरिटी होती है कि उनका इस बार हो जाएगा, जिनको लास्ट 4 साल से 99.98 या फिर 2 पॉइंटर्स के लिए उनका रह रहा है, ऐसे लोगों को इस एग्जाम में, इस पर्टिकुलर एग्जाम में 37 परसेंटाइज दिखाए गए थे। 37 परसेंटाइल? यस, द पर्सन हु इज क्लेमिंग, उसको पता है, उसको गट फीलिंग है कि मेरा हो जाएगा, उस व्यक्ति को इन लोग ने 37, 38, किसी को 50 ऐसे परसेंटाइज बता दिए गए थे। तो मैम ऐसा तो हमारे साथ भी हो रहा है। हमारे स्टेनो के जो बच्चे हैं, जिनको एग्जाम, जिनका 150, 160 आता है मॉक टेस्ट में, वो बच्चे इतने शर्मसार हो गए हैं, वो लड़के हैं जो बात कर रहे हैं, वो इतना शर्मसार हो गए कि वो बताना नहीं चाह रहे कि उनके एक्चुअली मार्क्स कितने आए हैं। और डेली उनके मार्क्स चेंज भी हो रहे हैं, जैसे जैसे वो बार बार चेक करते आते हैं ना, एक वेबसाइट पर चेक करते हैं या कैलकुलेट करते हैं मैनुअली भी, तो हर बार जब वो डाउनलोड कर रहे हैं आंसर की, उनके आंसर की ही चेंज हो जा रही है। तो ये चीज तो हमने भी देखी है, हमको भी देखने मिल रही है कि बच्चों के मार्क्स एकदम से कम हो जा रहे हैं अपने हिसाब से। वो लोगों ने पीछे से क्या किया है मैम, क्वेश्चन चेंज किए हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। और जैसे अगर ABCD ऑप्शन है, आपने C ऑप्शन सही लगाया है, तो उन्होंने क्या किया, C में जो कंटेंट लिखा है और D में जो कंटेंट लिखा है वो स्विच कर देते हैं।
जब वो स्विच कर देते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि आपने तो सी बटन दबाया ना, सी बटन के अंदर का कंटेंट उन्होंने स्विच कर दिया, अब डी आंसर सही हो गया है। तो इस तरह से वो क्या कर रहे हैं, बच्चों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि हर बच्चे के ऑप्शन का जो शफलिंग है ना वो अलग अलग होती है, वो यूनिक नहीं होती है। कि जैसे आपको वही क्वेश्चन आया तो आपके क्वेश्चन ऊपर नीचे ऑप्शन शफल होंगे, मेरी भी अलग शफल रही। तो ये बैक एंड से क्या करते हैं, बच्चों का रिजल्ट बिगाड़ रहे हैं। ये चीज हमें स्टेनो में भी देखने को मिली है। आप आगे बताइए। तो जो जैसे मैंने बताया कि जिनको गट फीलिंग थी कि उनका हो जाएगा इस बार, उनका तो हुआ नहीं। पर जिनको गट फीलिंग नहीं थी, जिनको 50 मार्क्स आते थे मॉक्स में, उनको इन लोगों ने 90% दिखा दिए थे। तो ये भी देखने को मिल गया था। वो तो एंड होगा मैम, पैसे चले हैं, मतलब कुल मिला के उस एग्जाम पे पैसे चले हैं। हाँ, तो यही सब था। फिर उसके बाद इस इस चीज को लेकर भी कोर्ट गए कुछ लोग। कोर्ट मतलब 157 पेटिशनर्स थे। मेरे जो एडिक्वेटर है जिगर पारेख, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था। बट जितनी भक्ति हम देखते हैं एसएससी के इंडस्ट्री में, वैसी भक्ति वहाँ पे नहीं होती टीचर्स को लेके। तो जो सब था वो स्टूडेंट्स ने लाइक डिसाइड किया था कि हम लोग करेंगे। इट वाज जस्ट कि हमें गाइड चाहिए। वी हैव फंड्स, वी हैव एवरीथिंग, वी जस्ट वांट वन गाइड। तो गाइड तो ये कर रहे थे मेरे एडुकेटर। तो उन्होंने वो गाइड किया था एंड वो लोग गए, कोर्ट गए। तो बहुत जल्दी लाइक वर्डिक्ट दे दिया गया था। लाइक 1 मंथ में ही वर्डिक्ट आ गया था। हमारे तो टाइप राउंड भी नहीं हुए थे एट दैट टाइम। एंड ये बोल दिया गया कोर्ट ने कि ये 157 जो कैंडिडेट्स थे ये पूरा 1 लाख मार्क्स को रिप्रेजेंट नहीं करते। एंड नॉर्मलाइजेशन केस जो हुआ था वो कौन सी कोर्ट में हुआ था, हाई कोर्ट या दिल्ली कोर्ट? कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट में हुआ और बिल्कुल सुनवाई वगैरह कुछ भी नहीं हुई? पेटिशन ही उन लोग ने वो ये बोल दिया, मतलब स्क्रैप ही कर दिया लाइक ऑन द फर्स्ट और सेकंड हियरिंग। मतलब मैं पेटिशनर नहीं थी, लेकिन नहीं जो भी समझ लोग रहा हूँ, थे। लेकिन 2 हियरिंग में फैसला नहीं हो सकता ना? प्रूफ वगैरह इनफ सबमिट किए गए थे क्या? सर आई वॉज, मतलब जब मैं आपको ये सब सबमिट कर रही थी ना, तब मैं खुद भी देख रही थी, बिकॉज ये मेरी बेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी कि मैं अगर आपको कुछ बता रही हूँ तो मुझे वो पता होना चाहिए। तो मैम वाइल मैं खुद गोइंग कर थ्रू। लूंगा, आप चिंता मत करो। आपने जो केस का दिया है ना, केस का नाम मिल गया मुझे, तो मैं उस केस के पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकलवा हाँ, लूंगा। तो वो उसमें ना मैं बहुत कर सारे लूंगा। आर्टिकल्स लाइक द हिंदू के आर्टिकल्स एंड एवरीथिंग आई वाज कलेक्टिंग और देख रही थी मैं। तो उसमें यही लिखा गया है कि ये जो पिटीशन है ना, ये और मुझे याद है, मुझे काफी अच्छे से याद है कि एक मतलब हमारे कैप राउंड्स हुए भी नहीं थे और 1 महीने के अंदर ही ये आ गया था पूरा कि इस पिटीशन केस का स्क्रैप हो सिर्फ गई ऑर्डर है। निकालूंगा, इस केस का सिर्फ ऑर्डर निकालू, वो सारे काम मैं कर लूंगा मैम। आप बाकी आगे बताओ, केस का ऑर्डर निकाल हाँ लूंगा मैं। हाँ, तो ये बोल दिया गया था कि ये 157 का जो स्टूडेंट्स है, ये 1 लाख मार्क्स रिप्रेजेंट नहीं करते और ये डिफरेंट शिफ्ट्स में होती है एग्जाम, इसलिए नॉर्मलाइजेशन है इतना। कुछ मॉडरेट है ऐसा कुछ भी उन लोग ने बोल दिया था। एंड फिर उसके बाद ये भी बोल दिया कि कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता वगैरह वगैरह। तो यही सब है। तो ये जो वेंडर है, इसकी कहानी हर जगह पे सेम है। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग यस्टरडे। मैंने लिखा था वहाँ पे कि इसका एक ही पैटर्न है, पहले तो लोगों के एग्जाम्स लेना, फिर उसमें इसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है तो वो री एग्जाम में ऑफकोर्स वो कन्वर्ट हो जाता है। बट मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये एसएससी, एक्चुअली जो एसएससी में जो कैंडिडेट्स है वो बहुत लार्ज स्केल पे है ना, मतलब मार्क्स बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है हमें। जबकि ये जो बाकी के एग्जाम में लाइक ये एमबीए वगैरह ये 2 दिन के लिए चलते हैं, तो इतना उसका होता नहीं है बवल। दैट्स व्हाट। मैं समझ गया मैम। आई थिंक आपने अपना पूरी बात रख दी है, तो आपकी बात पूरी खत्म हो चुकी है क्या? सर मुझे और भी ऐड करना है। जी बताइए। इसी टाइम पे ये जो सॉल्वर वाला है, मैंने आपको जो भी वीडियोस मैंने आपको दिए हैं ना, आप प्लीज वो एक बार देख लो। हाँ मैं वहाँ पे उसको स्टूडेंट्स उसको खुद, हाँ मैं हाँ नोट ही कर रहा हूँ, अपनी एक ड्राइव है उसमें डाल रहा हूँ सारे, कि मैं एटलीस्ट हाँ, उसको यूज करूंगा। कि उसमें ना वो बोल रहे हैं बच्चे कि मतलब उन्होंने खुद देखा है कि लोग वहाँ पे बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, पेपर उनका चालू है, सॉल्विंग उनका चालू है, बाकी जो लोग बाहर खड़े हैं एंड बाकी कुछ लोग अंदर दे रहे हैं पेपर। ये सब था। ठीक है मैम, अगर आपका फिनिश हुआ हो